अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता कैसा है और इंसान ध्यान, साधना और ईश्वर प्रेम के जरिए अपने जीवन को कैसे बदल सकता है, तो योगी की आत्मकथा किताब आपके लिए खजाने से कम नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाने वाला एक सेतु है। इसे पढ़कर समझ आता है कि इंसान का जीवन सिर्फ खाने पीने, कमाने और भौतिक सुखों में ही नहीं बंधा, बल्कि उसका असली मकसद आत्मा की शक्ति को पहचानना और भगवान से जोड़ना है। किताब एक योगी की आत्मकथा जिसे महान संत परमहंस योगानंद जी ने लिखा है। परमहंस योगानंद जी की इस किताब में उनके बचपन, साधना, गुरु शिष्य परंपरा, चमत्कारिक अनुभवों के बारे में डिटेल में लिखा गया है। इन अनुभवों से हमें गहरे जीवन के पाठ और जीवन परिवर्तन के सूत्र मिलते हैं। अगर बात करें परमहंस योगानंद जी के बारे में, तो उनका जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम मुकेश्वर गिरी था, लेकिन बाद में वे पूरी दुनिया में योगानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही उनमें एक अलौकिक आभा थी। वे बचपन से ही ईश्वर प्रेम में लीन रहते और लगातार अपने गुरुओं से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। छोटी उम्र से ही उनका साधु संतों से, ध्यान से और भगवान से सच्चा रिश्ता बन गया था। योगानंद जी ने बताया कि ईश्वर हर जगह है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। ईश्वर हमारे भीतर और आसपास हर जगह विद्यमान है। जब हम सच्चे मन से ध्यान करते हैं और ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें वही दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। अपने भीतर छिपी ईश्वर की शक्ति को महसूस करने के लिए रोजाना कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या मौन के लिए निकालें। ये मन और आत्मा को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। इससे मन शांत होगा और आप अपनी असली शक्ति को पहचान पाएंगे। योगानंद जी बताते हैं कि जीवन में गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। उनके जीवन में भी जब उनकी मुलाकात उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से हुई, उसी पल से उनके जीवन की दिशा बदल गई। उनको ये समझ आया कि गुरु ही आत्मा का असली स्वरूप पहचानने की राह दिखाते हैं। गुरु के बिना साधना अधूरी है। योगानंद जी के जीवन की इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अपना जीवन बदलना है, तो हमें भी अपने जीवन में किसी मार्गदर्शक, किताब, गुरु या प्रेरक शक्ति को ढूंढना होगा जो हमें दिशा दिखा सके। इसलिए जीवन में एक ऐसे मार्गदर्शक की तलाश करें जो हमें भौतिक सफलता से आगे आत्मिक विकास की राह पर ले जाए। योगी की आत्मकथा किताब में योगानंद जी बताते हैं, इंसान के मन में असाधारण शक्तियाँ हैं। अगर हम मन को साध लें तो हम दुख, चिंता और सीमाओं से मुक्त होकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर बनाएं, रोज ध्यान करें, नेगेटिव विचारों को त्याग दें, हमेशा सकारात्मक सोच अपनाएं। योगानंद जी ने जिस सबसे बड़े अभ्यास पर जोर दिया है, वो है क्रिया योग। ये एक ऐसी साधना है जिससे विचारों को शुद्ध किया जाता है, सांस पर नियंत्रण कर पाते हैं और धीरे धीरे आत्मा को भगवान से जोड़ पाते हैं। इससे आंतरिक शांति मिलती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिल पाती है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। इससे जीवन में संतुलन और ऊर्जा आती है। योगानंद जी ने बताया है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है भक्ति और प्रेम का। जब हम सच्चे दिल से भगवान को अपना मित्र या माता पिता मानकर उनसे जुड़ते हैं, तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। जब आप हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो जीवन और आसान हो जाता है। ईश्वर सिर्फ मंदिर या किताबों में नहीं, बल्कि हर जगह और हर आत्मा में मौजूद है। योगानंद जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लोगों की सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा को समर्पित किया। उनका मानना था कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो ईश्वर हमें और अधिक शक्ति और आशीर्वाद देते हैं। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। योगानंद जी ने सभी मनुष्यों को यही सीख दी है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे छोटी ही मदद करें, पर लोगों की मदद करने की आदत बनाएं। किताब में योगानंद जी ने आत्मा के अमर होने का जिक्र किया है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। योगानंद जी की ये सीख हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन को गहराई से जीने का साहस देती है। मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा माने। आज के दौर में हम लोग भागदौड़ में उलझ गए हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में तनाव, चिंता, अवसाद ये कॉमन बात हो गई है। लेकिन योगानंद जी की ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। योग और ध्यान हर समस्या का हल है। जीवन को सरल बनाने के लिए किताब में दिए गए लाइफ लेसन्स को फॉलो करें, जैसे अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानें,
ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज 15 से 30 मिनट का ध्यान करने से मन की उलझनें दूर होती हैं, जीवन में शांति आती है। बिना डिसिप्लिन के सफलता असंभव है। जीवन में सच्चा गुरु होना चाहिए, क्योंकि एक सही गुरु अंधेरे से रोशनी तक ले जाता है। सेवा और प्रेम करें। योगानंद जी ने कहा है कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन होना चाहिए। पैसा भी जरूरी है, लेकिन आत्मिक शांति के बिना उसका कोई मूल्य नहीं। भगवान हर पल आपके भीतर मौजूद है, बस आपको उसे पहचानना है। योगी कथा अमृत किताब के सारांश की बात करें तो इसमें योगानंद जी के बचपन के बारे में बताया गया है। उनका अध्यात्म के प्रति झुकाव था। वो ईश्वर से प्रत्यक्ष भेंट करना चाहते थे, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में योगानंद जी की भेंट जो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी से हुई, इसके बारे में जिक्र किया गया है। योगानंद जी ने समझाया कि क्रिया योग से कैसे आत्मा को ईश्वर से जोड़ सकते हैं। आगे के भाग में योगानंद जी की कई संतों और योगियों से जो मुलाकात हुई, इसके बारे में बताया गया है। योगानंद जी ने 1920 में अमेरिका जाके वहाँ पर योग और ध्यान का प्रचार शुरू किया था। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे के भाग में चमत्कार और रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखा गया है। किताब के अंतिम भाग में जीवन के संदेश दिए गए हैं। दोस्तों, योगी कथामृत सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, जीवन में ध्यान और योग को अपनाना चाहिए, आत्मा के अनंत स्वरूप को पहचानें और दूसरों की सेवा करें। अगर आप अपने जीवन में शांति, प्रेम और सच्चा सुख चाहते हैं तो इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब आपको जीवन जीने का तरीका सिखा देगी। किताब में दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से दुख, चिंता और उलझनों से निकलने का मार्ग मिल जाएगा। जीवन शांत और सफल हो जाएगा। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ।